Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see job date which are coming from Siemens. Siemens कंपनी में ये जॉब आई हुई हैं और डिफरेंट टाइप के रिक्रूटमेंट आई हुई हैं. ये ऑफिशियल साइट है jobs.siemens.com/jobs. तो ये ऑफिशियल साइट से जॉब आ रही हैं. इसमें डिफरेंट टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिसमें से हमने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए अर्ली प्रोफेशनल सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया एक्सपीरियंस में और फिर लोकेशन इंडिया रखी है. तो उस समय 258 रिजल्ट हमें आते हैं. तो ये 258 अलग तरह की जॉब्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. इसमें इंजीनियर्स और खासकर आपका डिप्लोमा वाले के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं. तो मैं आपको ये लिंक भी दे दूंगा ऑफिशियल साइट का जिस पे जाकर के आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय और कौन सी नई जॉब अपॉर्चुनिटी आई हैं या कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको मैंने मिस कर दिया वो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये लिंक मैं आपको दे दूँगा. इसमें से जो खास जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है सबसे पहले GTE ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की है. 2021-22 की ये जॉब है. बेंगलुरु इंडिया लोकेशन है. ये आपका रिक्वायर्ड आईडी है. ऑफिशियल साइट है सीमेंस एडवांटा. ये आपका सीमेंस कंपनी के ही अलग अलग वर्टिकल्स हैं तो उसमें से एक ये एडवांटा है. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कितने रहते हैं. ये एडवांटा है, आपका डिजिटल इंडस्ट्रीज़ है, पोर्टफोलियो कंपनीज़ है, सीमेंस मोबिलिटी है, सीमेंस एनर्जी है. तो डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं. ठीक है, तो एडवांटा में ये निकला हुआ है. इसमें आपका GTE का रोल क्या रहने वाला है वो बताया गया कि चैलेंजेस कैसे रहेंगे, आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी होंगी और ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं. इसके बाद देखिए आपसे मांगा क्या गया है. फ्रेशर्स विद BE BTech 2021 और 2022 पास आउट्स. तो आप 2021 या 22 पास आउट किसी भी ब्रांच से फ्रेशर्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. कोई ब्रांच का रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, आप देख लीजिएगा खुद भी. ये बेंगलोर में लोकेशन रहने वाली है और आप इसमें अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. अप्लाई करने में आपको सीधे लॉगिन करना और फिर अप्लाई हो जाएगा. ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ इसको. GTE में ये मांग रहा है. ठीक है, डाटा प्रिवेसी पहले ये अलाउ करवाएगा इसे. तो इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना रिज्यूमे डालना होता है. रिज्यूमे अपलोड करेंगे, कवर लेटर अपलोड करेंगे, कुछ डिटेल्स बेसिक डालनी होती है. तो उस तरह से आपका डिटेल्स वगैरह मांगेगा. ठीक है, तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा. कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सीमेंस टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. अर्ली प्रोफेशनल का मतलब है 0 to 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, फुल टाइम्स है, अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है. तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं. कोई फीस नहीं लगनी है. कहीं पर भी कोई फीस मांगता है, कोई फर्जी ईमेल आता है तो उससे बचिएगा. तो ये तो एक तो आपका ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर हो गया जो कि बीटेक वालों के लिए होगा. ठीक है, फॉरवर्ड वी हैव अपडेट कमिंग फ्रॉम अनअकैडमी. अनअकैडमी जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंट कोर्सेज जो कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट अदर कोर्सेज आपके इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, गेट ESE के लिए होते हैं. बट अभी कोर इंजीनियरिंग के लिए जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए इन्होंने कुछ नया चालू किया है. वो नया क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि वर्कशॉप है इनकी. पहले भी कुछ वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कराई गई हैं जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है. अभी फिर से वर्कशॉप चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वर्कशॉप चल रही है. आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. ये अनअकैडमी स्किल कैप्सूल के नाम से है. स्किल कैप्सूल में क्या होगा कि कोर इंजीनियरिंग में आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है. ये इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी स्किल्स को. और इसमें दो तरह की चीज़ें हैं. एक तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट स्किल का सिखाया जाएगा, फिर कोर स्किल से रिलेटेड आपके सेशंस होंगे. और ये सेशंस कब से कब तक होने हैं? ये 1 जून से 4 जून तक अभी होना है. और इसमें आप 8 PM ऑनवर्ड्स ये जो सेशंस होने हैं इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं. इसका पूरा शेड्यूल भी दिया गया है. मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ. ये आप इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, आप टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखते हैं और इसमें लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं. यू कैन एक्सेलरेट योर कैरियर. एंड इसके बाद अगर हम इसमें और भी चीज़ें देखें तो हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा कि जो इसका शेड्यूल है 2 जून, 3 जून, 4 जून को इस तरह से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल के सेशंस रखे गए जिसमें लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें रहेंगी. तो इसको आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा. इसके बारे में और जानकारी के लिए आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगे सारे रजिस्ट्रेशन के और साथ ही एक नंबर मिल जाएगा जिस पे कांटेक्ट करके आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं. अब वापस आते हैं दूसरा. फिर आप देखिए जूनियर प्रोडक्ट क्वालिटी इंजीनियर है. ये औरंगाबाद इंडिया में है. क्वालिटी मैनेजमेंट की जो आपका प्रोफाइल रहने वाली है. और यहाँ पर देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दिया गया है. सबसे पहले क्या रहेगा, इसके नीचे जाएंगे आपको देखिए ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा. तो मैकेनिकल वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा. ये EHS नॉर्म, ISO सर्टिफिकेशन, ये सब क्वालिटी. इसमें ये लिखा हुआ है नॉलेज एक्वायर्ड इन प्रोडक्ट क्वालिटी विद 1 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और उसके साथ आपने कुछ 1 साल की इंटर्नशिप या कुछ किया हुआ है, कोई एक्सपीरियंस है, कहीं आपने ट्रेनिंग करी है या जो आपका अप्रेंटिस होता है वो किया है, तो वो सब आपका यहाँ पे वैलिड होगा. ठीक है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं. बट उनका चांसेस काफ़ी कम है रिवर्ट बैक का, क्योंकि ये अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा. एक्सेल वगैरह आपको आना चाहिए. एक्सेल नहीं आता तो एक्सेल का एक नीचे कोर्स का लिंक भी मैं दे दूँगा आपको फ्री में, आप उससे कर सकते हैं. कोई कॉस्ट नहीं लगनी, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको.
और यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें स्किल वगैरह हैं, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी फ्रेशर्स के लिए पूरा, बट ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो ये पहला वाला BTech ऑल ब्रांचेस का था, ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। फिर ये डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें क्या है, इसमें आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर में पुणे में लोकेशन में निकला हुआ है, इंटरनल सर्विसेज में है। इसमें आपका कुछ नहीं बताया गया, बस डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर। अब डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर में ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये जो लोकेशन रहने वाली है ये आपकी है पुणे में, तो ये आपका अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें 2020-21 हायर्स लिखा हुआ है ऑफ कैंपस, तो इस बैच के बच्चे यहाँ पे अप्लाई करिएगा, ठीक है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, लिंक तो खुला ही है सभी के लिए, बट जब इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है तो ज़्यादा चांसेस इनको रिवर्ट बैक आने के, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये आप फ्री में अप्लाई करेंगे, इनकी वेबसाइट पर कुछ डिटेल्स मांगेंगे, आप रिज्यूमे मांगेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू बाद में बताया जाएगा कि आगे की क्या प्रोसीजर है। हो सकता है इंटरव्यू लें, एक छोटा सा टेस्ट भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आपका ये होगा। तो फिर इसमें आपको कॉल आने की संभावना तभी रहती है जब जितना चीज़ें मांगी गई हैं वो सारा चीज़ें आप सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक हो गया डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाटा की पोस्ट है। अगर आपके पास C वगैरह और ये प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पुणे इंडिया में ये लोकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैमिली है इसका, और इसमें SQL, NSQL, R, Python। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि BTech आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। तो BTech आपका CS में हो, EC में हो, किसी में भी हो, आपको ये बेसिक नॉलेज इन सब चीज़ों की हो। जरूरी नहीं सारी चीज़ों की, कुछ बेसिक जैसे Python या R कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, SQL आ रहा हो आपको, और फिर आपको डाटा ऑनबोर्डिंग टेक्निक्स ये पता हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आता हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप एडवेंटा के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम ये भी आपका रिक्रूटमेंट रहने वाला है। तो ये कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ट्रेनी लेजर अकाउंटिंग क्लर्क की जॉब है। इसमें देखिए आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसके बाद अगर आप देखते हैं प्रोसेस एसोसिएट का है, तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस टाइप से अलग अलग आप देख सकते हैं। फ्रेशर फॉर MC, CDAC और ऑफ कैंपस, इस टाइप से ये देखिए 5/26/2022 को निकली हुई है रिक्रूटमेंट। ये भी लेटेस्ट आई हुई है रिक्रूटमेंट्स, तो इनको आप देख सकते हैं। जूनियर प्रोडक्ट क्वालिटी इंजीनियर, ये मैंने आपको दिखाई दिया। और उसके बाद आप देखिए मेंडिक्स बिजनेस डेवलपमेंट में। तो इस तरह से कई वैकेंसीज़ हैं, आप 258 वैकेंसीज़ हैं। तो एक एक को मैं यहाँ पे ओपन करके नहीं देख सकता, बट जितना आपके पास समय हो उसके अकॉर्डिंग आप पहले तो जो मैंने बताया उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। फिर इनमें से देख लीजिएगा कोई आपकी स्किल के साथ मैच कर रही हो, या फिर कोई ऐसी कंपनी हो जो ऐसी है कि आप देखते हैं कि उसमें आपने कुछ सर्टिफिकेशन किया है जो उसके लिए वैलिड रहेगा, आपके कॉल बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। मैकेनिकल डेवलपर में ये काफ़ी कुछ मांग रहे हैं, तो इसमें आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे जहाँ तक। ये भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो अर्ली प्रोफेशनल में भी किसी में 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया है, तो वो तो फ्रेशर के लिए नहीं होगा। बाकी देखिए सीनियर एप्लीकेशन इंजीनियर इम्यूलेशन का है, और ये आपके कई पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है। ये सब अभी 26/5 की निकली हुई हैं, तो रीसेंट पोस्ट हैं, और इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि कभी भी ये पोस्ट क्लोज हो सकती हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेजर अकाउंटिंग क्लर्क में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये डाटा ये सब देखना होगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए आपको BCom और MCom विद 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो BCom MCom के लिए ये है, ठीक है। तो ये इंजीनियर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, BCom MCom के लिए ये हो जाएगा। मैकेनिकल डेवलपर को हम देख लेते हैं। मैकेनिकल डेवलपर में ये देखिए साफ एक्सपीरियंस ऑफ 6 to 8 ईयर्स इन द डिज़ाइनिंग मॉडलिंग में है। तो ये मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, ठीक। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज सीमेंस में आई हुई हैं। आप अलग अलग वेबसाइट पे जाने से अच्छा सीमेंस की ऑफिशियल साइट पे जाकर के देख लीजिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट ऑफिशियल साइट से आएंगी तो फेक नहीं होंगी, ये इसकी गारंटी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि कहीं आपने कोई PDF देगी, कहीं कुछ ईमेल देगा फर्जी सा, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आप आउट ऑफ इंडिया अगर आपको देखना है तो वहाँ पर भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं इंडिया का हटा दूँ, यहाँ पे हज़ारों वैकेंसीज आ जाती हैं। तो आपको देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और आपके एक्सपीरियंस लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जॉब मिल जाएंगी। फ्रेशर्स के लिए जो मेन मुझे दिखी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, रेगुलर जॉब अपडेट्स आती हैं। जैसे आप देखिए कल भी आई थी, अगले दिन भी आएगी, 7 बजे रोज़ आपको एक जॉब अपडेट मिल जाती है। तो आप जॉब अपडेट्स के लिए चैनल पर जुड़े रहिए, रेगुलर जॉब अपडेट्स आएंगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आप किस ब्रांच से आते हैं, तो उस ब्रांच से रिलेटेड ज़्यादा जॉब अपडेट्स आपको मिलेंगी। बाकी टाटा स्टील के बारे में मैं आपको बता दूं कि टाटा स्टील का AAT असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का एग्जाम हुआ था, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। उसका ईमेल जैसे ही आता है तो उसके भी अपडेट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो टाटा स्टील से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बाकी तब तक जो ऑफिशियल आपके अपडेट्स आ रही हैं अलग अलग प्राइवेट कंपनीज से, या फिर कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही हैं जिसमें ज़्यादा सीट्स हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो वीडियो कैसी लगी आप चैनल पर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।